जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। 24 अगस्त का जो सेकेंड शिफ्ट का आपका पेपर है उसमें हम लोग आज सबसे पहले जीके के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और बहुत शानदार सेशन होगा। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को एकदम क्लियर बताता हूं। तो देखिएगा, एन एरा ऑफ डार्कनेस ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये शशि थरूर जी की पुस्तक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की। अगला देखिए, G20 देशों में जी का क्या अर्थ है? तो जी का अर्थ होता है क्या? बोलते हैं इसको ना G20 ग्रुप। अगला देखिएगा, क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज। तो ये होता है आपका एक्सपेरिमेंटल। राइट होगा आपका प्रयोगात्मक। अगला देखिए, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की जो योजना है पूरा PURA होगा ये। हाँ जी वही। तो ये शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक योजना है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हमारा राजस्थान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नरौरा है हमारा बुलंदशहर में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए आगे, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यह है आपकी पौंड स्टर्लिंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती हैं। तो हमारा ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या है। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका GSTIN नंबर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देखिएगा, साइबर सुरक्षित पहल भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये हमारी 2018 की है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला देखिए, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? तो देखिए बहुत इजी प्रश्न आए हैं, ऐसे नहीं है। देखिए जीके का जो आपसे पूछा जा रहा है ना सवाल, ये ऐसा सवाल पूछ रहा है कि आप लोग आराम से एलिमिनेशन मेथड भी लगा के आराम से प्रश्न कर लेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये आपका 21 सितंबर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अब इससे इजी सवाल तो नहीं पूछ सकता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इंदिरा गांधी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? तो भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है आपका गुजरात स्टेट फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड। अगला देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम यह आया था आपका 28 सितंबर 1993 को। अगला देखिए, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था। तो हे प्रभु, कैसा सवाल पूछा, क्या होगा? डिजिटल बैंकिंग। ऑप्शन डी। ये प्रश्न आप देखेंगे बहुत इजी है, मतलब इस बार का जीके का प्रैक्टिस सेट इजी है, अन्य लोगों के साथ अन्याय हुआ है। अगला देखिए, किस प्राचीन भारत ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र ये तो कौटिल्य की थी, मनुस्मृति होगी नहीं, महाभारत नहीं, चरक संहिता। ऑप्शन बी। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो पंचायतों की स्थापना किस में है? आर्टिकल 243। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा 23 मार्च। आगे देखिए, SAC कोड कितने नंबर का होता है? तो ये हमारा 6 नंबर का होता है। डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष कहते थे किसको? वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखिए, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? हे प्रभु, कैसा प्रश्न बनाया? 1947 में। अगला देखिए, 1997 में अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि जो रासायनिक हथियारों का उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करता है, उसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए ये जो 1970, देखिए एक है आपका CTBT,
तो जो CTBT किया गया था ना, ये आपका क्या था, ये आप देखेंगे कि जो परमाणु प्रसार है उसको रोकना है। लेकिन जो आपका CWC था, ध्यान से सुन लीजिएगा, रासायनिक हथियार सम्मेलन, ये आपके इसके उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करने से है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देखिए, जम्मू और कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वॉर, ये आपके पुरस्कार से राजदूत के रूप में कौन थे, तो वहाँ पे थे आपके कैप्टन बाना सिंह, और इन्हीं को ये दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कैप्टन बाना सिंह करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखिए, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, आइए आगे। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में किसमें पाया जाता है, तो ये तो मैंग्रोव अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारा जो सुंदरवन वाला एरिया है ना, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में। इसमें हमारा राइट उत्तर होगा उत्तरी अंडमान, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए आगे, NOAA का मतलब क्या है, तो NOAA का मतलब हो जाएगा आपका राष्ट्रीय समुद्री वायुमंडलीय संगठन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। आइए आगे, कौन सा भारतीय राज्य चाय का बहुत बड़ा उत्पादक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा, ये होगा हमारा असम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ये क्या कह रहा है कि परिषद की भूमिका क्या है, तो इसकी भूमिका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। आ जाइए आगे, भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की, तो ये था हमारा UAPA, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पास्को है नहीं, मीसा है नहीं, DIR भी नहीं है। अगला देखिए, ज्यामिति के जनक कौन है, तो ज्यामिति के हमारे जनक हैं आपके यूक्लिड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आ जाइए आगे, सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल, ये आपका क्या प्रदान करता है, तो ये आपके प्रदर्शन को मापता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखिए, डैश दिया वह धन जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, इसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है, तो इसको हम लोग व्हाइट मनी कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए आगे देखिए, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना से हर शिफ्ट में पेपर पूछ रहा है, तो आगे वाले तैयार रहिएगा। तो राइट उत्तर होगा हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत में कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है, तो अरावली आपका ये गुजरात वाला एरिया और नीचे है आपका विंध्य पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश वाले रीजन में, तो दोनों के बीच में होता है आपका मालवा का पठार, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ होता है, तो कंटेंट क्यूरेशन का क्या मतलब है, पुराने पोस्ट हटाना, मूल कंटेंट बनाना, तो राइट उत्तर हो जाएगा अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। आइए आगे देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, हे प्रभु कैसा प्रश्न बनाया, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, क्या होगा हमारा राइट उत्तर, तो ये तो आप लोग मुझे खुद कमेंट करके बताइएगा, बहुत इजी प्रश्न बच्चों आप लोगों से पूछा जा रहा है। अगला देखिए, भारत और रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है, तो भारत और रूस के बीच में जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है वो रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करता है। अगला देखिए, तो अब ये हिंदी का है, हिंदी हम लोग किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।